तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। यहाँ पे बहुत देखो, इकोनॉमिक्स सबसे कम मार्क्स की आती है और सबसे इजी जो क्वेश्चन है ना इकोनॉमिक्स में से ही आते हैं आपके। चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये जो है ना हिस्ट्री की नई किताब भी आपकी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू या जो ये किताबें हैं इनके एमसीक्यू वगैरह इनकी वीडियोस आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से देख लेना। और अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ। अगर एक आध वीडियो लेट हो जाती है ना तो उसके चलते जो पहले जो क्विक अपडेट अगर आपको चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए भी, तो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। ठीक है, अब शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को इकोनॉमिक्स के। व्हाट डू यू मीन। और हाँ, एक को आध क्वेश्चन जो है ना मैं आंसर भी बता दूंगा साथ में, जिनके मेरे को ध्यान आएंगे अभी तो लाइव बता भी दूंगा साथ में, ताकि आप समझ जाओ कि क्या लिखना है उसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी। पॉवर्टी से तुम्हारा क्या मतलब है। एक्सप्लेन द मेन कोजेस ऑफ पॉवर्टी। दो चीजें बतानी है, पॉवर्टी क्या होती है यानी गरीबी किसको कहते हैं मैं, और इसके कारण क्या है गरीबी होने के, गरीबी के। पॉवर्टी वाला जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ये जो मेजर मेन कोज है ना ये ही आपको लिखने हैं मेजर रीजन में, मतलब कारण क्या है गरीबी के भारत के अंदर। ठीक है, दोनों में सेम रीजन लिखने हैं, बस यहाँ पे डेफिनेशन एडिशनल दे रखी है हमको। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। एक लाइन है जिसको हम कहते हैं कि इस लाइन से नीचे, मतलब इतनी इनकम है उससे नीचे अगर तुम्हारी इनकम है तो उस वो मतलब तुम पॉवर्टी में आ रहे हो, पॉवर्टी के अंदर आ रहे हो। तो वो उसी लाइन को वहां पे एक लाइन खींच रखी है, मतलब एक लेवल है, क्राइटेरिया है, उसी को हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। हाउ इट इज मेजर्ड, और इसको हम कैसे मापते हैं वो बताना है आपको। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम। तो इसके बारे में हमको रोल बताना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या होता है फूड और रिलेटेड आइटम देने में। डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। तो पॉवर्टी जो है बहुत बड़ा पंगा है, तो आज करंट सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है इसके रिगार्डिंग। हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। डिस्क्राइब, ये सेम ही चीज़ है कि कैसे इसको मेजर किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। यानी कि दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ, मेन जो आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं वो एक पॉवर्टी वाला टॉपिक है मेन तो। ठीक है, पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन इसको पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन जो अभी तक जो एग्जाम्स में आए वो पॉवर्टी के बेस पे आ रहे हैं और इसी टॉपिक के क्वेश्चन अब की बार भी प्रोबेबली एग्जाम में आएंगे। अब 3 मार्क्स के या कह लो थोड़े छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है। वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज नेसेसरी, और ये जरूरी क्यों है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रोल क्या है इसका जो है ह्यूमन कैपिटल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक में हमको फायदा मिलता है एक में नहीं मिलता, तो वही चीज़ है ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, डिफ्रेंशिएट करना है। और जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आंसर लिखो डिफरेंस वाला तो एक साइड में ऐसे लिखना, तुम एक बीच में लाइन खींच लेना, एक साइड लिखना इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक साइड लिखना नॉन इकोनॉमिक। जिसमें भी डिफरेंस पूछे 2 पॉइंट होगा तो ऐसे करके और फिर पॉइंट बताने हैं। अब पॉइंट कितने बताने हैं, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे इधर की साइड में 3 पॉइंट, इधर की साइड में 3 पॉइंट। ठीक है, 2 नंबर का है, इधर की साइड में 2 पॉइंट, इधर की साइड में भी 2 पॉइंट है, तो ऐसे आपको लिखना रहेगा। और सबसे बेस्ट नंबर देता है टीचर उस पर। एक्सप्लेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन पालमपुर। पालमपुर की जो जमीन है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर लैंड का, वो बताना है कैसे है, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मेन फीचर बताने हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा भी कहते हैं इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये 2005 वाला। तो इसके मेन फीचर्स बताने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फूड सिक्योरिटी क्या है ब्रीफ में बताओ। अब ये सेम ही क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, बस यहाँ पे ब्रीफ लिख रखा था, सेम ही आंसर, इस वाले का आंसर इसमें लिखना है। बट यहाँ पे देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं इनको तो एटलीस्ट आप कर लेना एग्जाम के परस्पेक्टिव से, एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस है इन क्वेश्चन के आने के। ठीक है, वाई फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सेम चीज है, देखो जो मैंने बोला था ना अभी ये आया था, देखो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक वही चीज है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे 2 नंबर की है वहां पे 3 नंबर की, तो आप 1 पॉइंट कम कर सकते हो, या चाहो तो 3 नंबर वाला याद कर लो, 2 नंबर वाले को छोड़ दो, है ना, वही चीज सेम आंसर उसमें टेप देना। स्टेट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज के अंदर मेन ऑक्यूपेशन क्या है, लोग बहुत सारे काम करते हैं ना, कोई कुछ कर रहा है तो वो सारे मेन ऑक्यूपेशन बताने हमको, मेन मेन जो तुमको
याद रहते हैं। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर, जो बिजली का जो स्प्रेड हुआ पालमपुर में, वहाँ पे किसानों की कुछ किस प्रकार उसने हेल्प करी थी। वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस, तो मिनिमम वेजेस है जो पालमपुर के जो फार्म लेबर्स हैं उनकी जो तनख्वाह है, दिहाड़ी है, वो कम है मिनिमम वेजेस से भी, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। अब 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एक एमसीक्यू, देखो वैसे ज़्यादा कुछ खास आते नहीं है, कभी कभी 2-3 एमसीक्यू दे देते हैं, कभी मतलब एमसीक्यू दे दिया कुछ 1 मार्क्स के, कभी फिल इन द ब्लैंक, ऐसे करके देते हैं, मिक्स मसाला, उनकी मर्जी होती है जैसा भी वो दे, तो इनको पढ़ लेना। एमसीक्यू की वीडियो वगैरह मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, तो वो जो है ना जियोग्राफी की वीडियो मिलेगी, जियोग्राफी प्लस इको दोनों एक ही वीडियो में करा रखे मैंने दोनों के एमसीक्यू, क्योंकि थोड़े से थे इकोनॉमिक्स के। अब देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी एम्प्लॉयमेंट, आपको इन दोनों में से बताना है, एजुकेटेड या सीजनल, तो क्या है सीजनल वाली, ठीक है। पॉवर्टी लाइन इज मेजर्ड बाय कैलोरी क्राइटेरियन, तो क्या है, मतलब कि इसको हम कैलोरी क्राइटेरियन से मापते हैं, क्या ये बात सही है या नहीं है, इसको आप पढ़ लेना बुक में। पॉवर्टी लाइन का टॉपिक ही पढ़ोगे तो ही तुम्हें क्लियर होंगी सारी चीजें, कैसा भी क्वेश्चन फिर दे दे। दो ही चीजें पढ़नी है मेन आपको इस बुक से, पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुम एडिशनल क्वेश्चन करते हो तो ये जो क्वेश्चन है तो सारे करने हैं, एडिशनल क्वेश्चन करते हो पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना। पॉवर्टी लाइन मेजर्स क्या मापती है, पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या मापती है, पॉवर्टी को मापती है, इतना इजी क्वेश्चन। ट्रैक्टर इज अ प्रोडक्टिव कमोडिटी, क्या ये एक प्रोडक्टिव कमोडिटी है, ट्रू या फिर फॉल्स बताना है हमको। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉवर्टी, सबसे ज्यादा गरीबी कौन से स्टेट में इंडिया के। द स्टैंडर्ड शायद मेरे हिसाब से तो बिहार होना चाहिए, या फिर और कोई स्टेट होगा तो अपना आंसर चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपनी बुक वगैरह गाइड वगैरह में, ताकि गलत ना हो जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरा अंदाजा कहता है बिहार के आसपास का एरिया है, तो बिहार हो सकता है। चलो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीजरिंग लैंड इज, क्या है, जूल में मापते हैं कि हेक्टेयर में मापते हैं, तो किस में मापते हैं, हेक्टेयर में। फिल इन द ब्लैंक सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, कौन सा है, टर्सरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर आपकी बुक में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों को और पढ़ लेना, एडिशनली पढ़ लेना कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज टर्सरी सेक्टर। और साथ में इनमें ये भी पढ़ लेना कि भैया इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे एग्रीकल्चर आती है, ये चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जो भी। सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। टर्सरी में बैंकिंग और ये सारी सुविधाएं आती है, देखो बैंकिंग और हॉस्पिटल होता है टर्सरी में मेन हमारा, जो ध्यान रहता है एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग इज एन एक्टिविटी कौन से सेक्टर की है, टर्सरी सेक्टर की। अनुपर्णा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन, अनुपर्णा जो स्कीम थी वो कब लॉन्च हुई, एक आध स्कीम आपकी बुक में, ज्यादा नहीं है, पढ़ लेना उनके बारे में, ठीक है, कब लॉन्च हुई थी वो, 2000 या 2001 में, मुझे ध्यान नहीं है अभी। इन विच ईयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब हुआ था, 2005 में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि तुम याद कर लो, वैसे तो आसान है स्पेलिंग लिखना भी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको कहते हैं पीडीएस। पीडीएस का काम होता है जैसे गांव में होता है ना वो राशन बंटता है वो कोटे वाला, तो वो उसको हम पीडीएस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब तो यही क्वेश्चन है, बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन दिए हैं, इनको पढ़ लेना, बहुत ही प्यारे से और आसान सी आएगी आपको आपकी इकोनॉमिक्स वाला। हाँ, हिस्ट्री के थोड़े से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, बाकी आंसर्स के साथ है वो सारे के सारे, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है भाई, वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, वेबसाइट पे रिटर्न में अवेलेबल है, अगर जल्दी पढ़ने हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।